पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइम एंड टेंस के विषय में, और उसमें हम टाइम एंड टेंस से संबंधित केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चर्चा किए हुए थे। जो भी रूल्स है उसको समझाया गया था। मैं चाह रहा हूं कि उससे जस्ट अगली कड़ी उसको जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थियों को सुविधा मिले, आसानी से समझ में आए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी, तो आज हम इसी टेंस से संबंधित बातें बताएंगे आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम एंड टेंस में जो भी बातें आती है उससे ज्यादातर फायदा यह है कि जो भर भरना होता है, भर भरने में आता है कि हाउ टू फिल अ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। आवाज कुछ गड़बड़ा रहा है, तो सबसे पहले हम चर्चा कर दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, किसे कहते हैं। इसलिए कि कुछ बच्चे इतने कमजोर हैं इंग्लिश में जिनको बिना टेंस पढ़े टाइम एंड टेंस से संबंधित बातें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम टेंस का चर्चा कर देते हैं। आप सभी को पहले से ही पता हो, टेंस लगभग सभी लोग पढ़े हुए हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा टेंस का स्ट्रक्चर है। इस पर लोग टेंस बनाते हैं, जैसे वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। मैं बाजार जा रहा हूं, हम लोग चाय पी रहे हैं। सभी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है। बनाने का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमको देखना यह है कि किसके साथ इज और किसके साथ आर, किसके साथ एम इत्यादि लगते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर दें कि आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ एम का प्रयोग होता है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। यानी सभी प्लूरल सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, किसी भी पर्सन से संबंधित हो, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। यानी केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और सभी प्लूरल सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीजों को मैं शॉर्टकट में और जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मुख्य रूप से बताना यह है कि टाइम एंड टेंस में हाउ टू फिल अप सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब मैं उस जगह पर लेके चल रहा हूँ, इसलिए इस पे थोड़ा बहुत चर्चा कर दे रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन बनाया जाता है। वह गाना गा रहा है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। और ही इज सिंग का चौथा रूप सिंगिंग हो जाएगा, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई के साथ एम और जाना यानी गो में आईएनजी कर देंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट। हम लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ हम लोग को है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। वी आर टेकिंग टी, वी आर टेकिंग टी। इन सभी बातों पे हम लोग टेंस से संबंधित बातों को समझ लिए होंगे। ट्रांसलेशन बनाने इस पर आ जाएगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको टाइम एंड टेंस से संबंधित बातें बताऊंगा जो कि कंपटीशन में बहुत अनिवार्य होता है। और कैसे हम सेंटेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब आएंगे, एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ टाइम को देख करके हम कैसे समझ जाएंगे कि
इस वर्ब का प्रयोग किस टेंस में किया जाए, इन सभी चीजों को बताया जाएगा, जो कि शॉर्टकट ट्रिक के आधार पे होगा। उसमें अर्थ समझने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हम चर्चा करते हैं अभी टाइम एंड टेंस का। हेलो हेलो, टाइम एंड टेंस से संबंधित रूल 1 पे चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं टेंस में, ये जिस संधि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ता ते ती हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट मान के उसके अनुसार से टेंस बनाया जाता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो हिंदी में तो हम सेंटेंस देकर समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस फलाने टेंस में है और उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन बना लेते हैं। लेकिन जब इंग्लिश सेंटेंस देखने को मिलेगा तो उसमें हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस में होगा। तो इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस में है, यही आपको टाइम एंड टेंस के माध्यम से आज हम बताने जा रहे हैं। इस पे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देंगे। रूल 1 कहता है कि किसी भी वाक्य में, यदि वाक्य में इंग्लिश सेंटेंस हो, इंग्लिश वाक्य में नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब, नाउएडेज, नाउएडेज इसका अर्थ होता है इन दिनों, these days, in दिनों, now, nowadays, these days, at this time, इस वक्त, at present, वर्तमान में, at the moment, इस क्षण, या स्टिल, स्टिल यानी अभी भी इत्यादि दे रखा हो जी। इत्यादि दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। एक बार ध्यान देंगे इस पे। यदि वाक्य में नाउ, नाउएडेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज या स्टिल दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इजआरएम का प्रयोग करेंगे, फिर V4 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में क्या दिखाई देगा, ये सभी जो वर्ड है इसमें कोई भी वर्ड अगर दिखाई दे तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, नाउ आई टेस्ट फॉर द एग्जाम, इसमें वर्ब भरना है टू प्रिपेयर। अब आपको यह अर्थ समझ में आया या ना, इससे कोई मतलब नहीं। आप इसमें देख रहे हैं कि नाउ दिखा, अगर नाउ दिख गया तो वर्ब का प्रयोग करना होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पहले ही समझा दिया गया है, एज ए ट्रांसलेशन के रूप में पहले ही बताया गया। अब यहाँ आई दिख रहा है तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और जो भी वर्ब किया गया उसका V4 कर देंगे, यानी कि आई एम प्रिपेयरिंग। आई एम प्रिपेयरिंग आपका सही सटीक आंसर होगा। अगला सेंटेंस देखा जाए, इट डैश, इट डैश स्टिल, बस इतना ही दे रखा है सेंटेंस। और आपको वर्ब दे दिया वरने के लिए टू रेन, रेन यानी वर्षा होना। आप देख रहे हैं कि स्टिल दिखाई दिया वाक्य में।
अब स्टिल देखते अब समझ जाइए कि वर्ब का जो प्रयोग होगा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होगा, बाकी किसी टेंस में नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। जब दिखाई दे, नाउ दिखाई दे, एट दिस टाइम दिखाई दे, एट प्रेजेंट दिखाई दे, तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होगा। इट के अनुसार चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, और वर्ब दे रखा है रेन, तो रेन का भी फोर कर देंगे, यानी इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग स्टिल, यानी अभी भी वर्षा हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश फुटबॉल एट द मोमेंट, वर्ब वरना है टू प्ले। आपको वाक्य में दिखाई दिया एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, तो सीधे वर्ब का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और चूंकि सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है प्लूरल दे है, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, दे आर, और प्ले से भरना है तो प्लेइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। इसका अगला रूल जो भी है अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बटन को दबाएं ताकि अधिक से अधिक फेमस हो और मेरा भी हौसला बढ़े। हम आपके लिए अगले वीडियो में आएंगे। जी नमस्कार।